नमस्कार दोस्तों एंड मीडिया फ्रेंड्स, मैं हूं आपके तिरुपति सर। दिस इज माय चैनल तिरुपति सर बायोलॉजी। आइए दोस्तों, लास्ट लेक्चर में अपने क्या पढ़ा था, लिविंग वर्ल्ड। ये चैप्टर मैंने चालू किया था जिसमें लास्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था। और आज के इस सेशन में अपन देखेंगे कुछ टर्म्स के बारे में, जिसमें अपन बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, देन बायोलॉजिकली या साइंटिफिक नेम किस तरह से चीज की जाती है या दी जाती है कोई भी ऑर्गेनिजम्स को, राइट। उसके बाद अपन देखेंगे कि क्लासिफिकेशन क्या है, देन टैक्सोनॉमी क्या है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या है, सिस्टमैटिक्स क्या है। तो कुछ इसमें बायोलॉजिकल टर्म्स है, साइंटिफिक टर्म्स है, उसके बारे में अपन जानने की कोशिश करेंगे, राइट। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। शुरुआत कहां से करते हैं अपन, बायोडाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी, जैसे आपको पता है कि डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, कई सारी चीजें, अलग अलग चीजें जब आप लोग को देखने को मिलेगी, आपको जब देखने को मिलेगी अलग अलग चीजें, तो उसको अपन कहते हैं डाइवर्स या डाइवर्स नेचर। जब बात चल रही है बायोडाइवर्सिटी के बारे में, किसके बारे में चल रही है, बात चल रही है बायोडाइवर्सिटी के बारे में। जो डाइवर्सिटी है, द वाइड रेंज ऑफ द डिफरेंट स्पीशीज दैट इज रिलेटेड टू द बायो, मतलब बायो ऑर्गेनिजम्स। जैसे आप जानते हो दोस्तों कि क्या आजू बाजू में अगर आप देखते हो तो कई सारे अलग अलग स्पीशीज के आपको प्लांट्स दिखेंगे, एनिमल्स दिखेंगे, इंसेक्ट दिखेंगे, और कोई कितने सारे माइक्रोब्स इस एनवायरनमेंट में जिसको आप देख भी नहीं पाओगे। मेरे कहने का मतलब है, नाउ दिस अर्थ प्लैनेट हैविंग अ वाइड वैरायटी ऑफ द प्लांट स्पीशीज, एनिमल स्पीशीज, द इंसेक्ट्स आर देयर, नंबर ऑफ माइक्रोब्स आर देयर। कई सारी चीजें जो है वो इस अर्थ प्लैनेट पे है। इज इट क्लियर? जब इतने सारे डिफरेंट प्लांट स्पीशीज है, एनिमल स्पीशीज है, कैन यू इमेजिन कितने सारे प्लांट और एनिमल स्पीशीज है अगर देखा जाए। देयर आर द नंबर ऑफ स्पीशीज, द प्लांट और द डिफरेंट एनिमल स्पीशीज, द नंबर ऑफ स्पीशीज आर अराउंड 1.7 टू 1.8 मिलियन रेंज में। Can you imagine 1.7 million and 1.8 million? In this range, there are different kind of the different varieties of the species of the plants and animals are there. इस different wide variety range को अपन कहते हैं biodiversity. Is it clear? Now, अगर आपको पता होगा दोस्तों कि इस planet पे जितने भी plants हैं, animal species हैं, सबको अपना एक नाम दिया हुआ है। Is it clear? और जैसे जैसे आप रीजन चेंज करते हो, फॉर एग्जाम्पल वी आर बीइंग इन महाराष्ट्र में है, तो कोई भी एक पर्टिकुलर प्लांट को नाम देना है, इज इट क्लियर, तो उसको आप एक नाम से बुलाओगे। लेकिन जैसे एरिया चेंज होगा, आप अगर साउथ की ओर जाओगे तो वहां पे उसी प्लांट को दूसरे नाम से बुलाते हैं, नॉर्थ साइड में जाओगे तो उसी प्लांट को तीसरे नाम से बुलाते हैं। जैसे जैसे आप लोकेशन, स्टेट चेंज करते हो या कंट्री चेंज करोगे, वैसे वैसे उस पर्टिकुलर प्लांट को या एनिमल का नाम जो है वो अपने रीजनल लैंग्वेज में यूज करते हैं। हियर इट इज लिटिल बिट कंफ्यूज कि हाउ वी यूज टू प्रोनाउंस दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म विद अ सिंगल नेम। अब यहाँ पे कंफ्यूजन है। अगर यही जो है, अभी जो डिफरेंट स्टेट्स यहाँ पे है, सभी के यहाँ पे अलग अलग नाम से अपन इसका जिक्र कर रहे हैं। अभी ये नाम, फॉर एग्जांपल कोई बाहर के कंट्रीज में अगर आप जाओगे, यूएस में जाओगे, यूके में जाओगे, तो वहां पे अगर आपको कन्वर्सेशन करना है, वहां पे अगर कन्वर्सेशन करना है तो आप फिर कौन से लैंग्वेज में बताओगे? तो उसके लिए एक कॉमन साइंटिफिक नेम होना चाहिए, उसके लिए एक ऐसा नाम होना चाहिए जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल हो और यूनिवर्सली उस चीज को लेकर अपन कन्वर्सेशन कर सके। इज इट क्लियर? और उस यूनिवर्सल नेम को अपन कहते हैं साइंटिफिक नेम या बायोलॉजिकल नेम। तो देखते हैं कि ये साइंटिफिक नेम देने के लिए कौन कौन से रूल्स और ये कैसे इंप्लीमेंट किया गया है। तो जैसे आप जानते हो, मैं आपको ये बता रहा था सेकंड पॉइंट, इफ यू सी द सेकंड पॉइंट, प्लांट्स एंड एनिमल्स जो लोकल नेम से जानते हैं अपन, इसीलिए जैसे मैंगो, से आम करके जानते हैं अपन। तो जैसे आप स्टेट वाइज दूसरे स्टेट में जाओगे तो वहां पे अपने रीजनल लैंग्वेज में बोलेंगे। तो हर स्टेट का अपना एक जो लोकल नेम होता है, हर स्टेट का अपना एक लोकल नेम होता है, और लोकल नेम जो है जैसे प्लेस या कंट्री चेंज करोगे वैसे इसका नाम चेंज होता है। बट ये जो लोकल नेम है, इसको आप कन्वर्स करके बाहर के कंट्री के लोगों को समझा नहीं सकते हैं। तो वहां पे एक ऐसा नाम होना चाहिए जो नाम लेने से बाकी सब लोगों को वो ध्यान में आना चाहिए। तो उस नाम को क्या कहेंगे? तो इसके लिए, इस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए देयर इज अ नीड, वहां पे जरूरत है कि वी नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। वहां पे जरूरत है कि नेमिंग जो करना है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, उसको एक स्टैंडर्डाइज मेथड से अपने को उसका नामकरण करना है, नॉमेनक्लेचर देना है। इज इट क्लियर? इसको क्या बोला, देखो, देयर इज अ नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। वहां पे एक
स्टैंडर्ड प्रोसीजर चाहिए जिसके थ्रू सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अपन उसका नाम दे सकते हैं, उसका नामकरण कर सकते हैं, राइट। सो दैट कि वहां के जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स है, कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स को कोई एक नाम से जाना जाए। सो इस प्रोसेस को, इस कंप्लीट प्रोसेस को अपन कहते हैं नॉमेनक्लेचर। व्हाट इज नॉमेनक्लेचर? नॉमेनक्लेचर इज नथिंग बट द स्टैंडर्डाइजिंग द नेम ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड गिविंग अ नेम टू अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नॉमेनक्लेचर, जिसमें नामकरण करना। नामकरण कैसे करना? नामकरण भी इसमें नेम जो अपन देते हैं वो साइंटिफिक नेम देना है ताकि उसको यूनिवर्सली एक्सेप्ट कर सके। सो इस प्रोसेस को अपन कहते हैं नॉमेनक्लेचर। बट नॉमेनक्लेचर करना इतना आसान नहीं है बिकॉज द डाइवर्स नेचर ऑफ द डिफरेंट प्लांट स्पीशीज एंड एनिमल स्पीशीज आर देयर। इस डाइवर्सिटी में अगर आप देखोगे अलग अलग प्लांट्स है, अलग अलग एनिमल स्पीशीज है, सो इतने सारे 1.7 टू 1.8 मिलियन रेंज जो है ये आपके प्लैनेट पे है। तो इतनी सारी चीजों को आपको स्टडी करना है, ये इतना आसान नहीं है। इसीलिए अगर उसको कैटेगराइज भी करना है कि ये प्लांट स्पीशीज इसमें आता है, ये प्लांट स्पीशीज इसमें आता है, तो उसको कैटेगराइज करना है। फॉर दैट यू नीड टू आइडेंटिफाई दैट पर्टिकुलर स्पीशीज, देन यू नीड टू डिस्क्राइब इट करेक्टली। सो नॉमेनक्लेचर देने के लिए भी आपको उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए होता है, उस पर्टिकुलर प्लांट बोलो या एनिमल बोलो। जब तक उसका कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा नहीं, तब तक उसको एक पर्टिकुलर कैटेगरी में प्लेस नहीं कर पाओगे। तो कोई भी नॉमेनक्लेचर देना है, जब किसी को नेम अगर अपने को देना है तो उसका सबसे ज्यादा अपने को इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना होगा। उसका मॉर्फोलॉजी क्या है, वो कहाँ हैबिटेट, उसका हैबिटेट प्लेस क्या है, प्लेस मतलब जहां पे उसकी ग्रोथ हो रही है या जहां रहता है, राइट। उसका इकोसिस्टम क्या है, उसका सराउंडिंग एनवायरनमेंट क्या है, देन इसको मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर किस तरह से दिखाई देता है। तो ये सारी चीजें एक एक इंफॉर्मेशन अपने को कलेक्ट करना होता है, उसको सही ऑर्डर में प्लेस करने के लिए या सही लेवल पे उसको कैटेगराइज करने के लिए, राइट। सो ये सारी चीजें हम लोग को चाहिए होता है नॉमेनक्लेचर के लिए। क्लियर? सो नॉमेनक्लेचर में क्या पढ़ा अपन ने? नॉमेनक्लेचर इज नथिंग बट स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को उसको एक स्टैंडर्ड नेम देना है, राइट। एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को एक ही नाम से पूरे वर्ल्ड में आगे जानना है तो उसके लिए एक पर्टिकुलर स्टैंडर्डाइज्ड नेम देना है, जिसको अपन साइंटिफिक नेम या बायोलॉजिकल नेम कहेंगे। उस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस से अपन इसको नाम देंगे उसको अपन कहेंगे नॉमेनक्लेचर। और नॉमेनक्लेचर देने के लिए सबसे पूरा इंफॉर्मेशन अपने पास कलेक्ट होना चाहिए, जिसको अपन कहते हैं नॉमेनक्लेचर। इज इट क्लियर? नाउ अभी इस डाइवर्सिफाइड फील्ड में जितनी बायोडाइवर्सिटी है पूरे अर्थ प्लैनेट पे, अब इस डाइवर्सिटी में हर पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को अपना एक साइंटिफिक नाम देना है। तो उसके लिए क्या किया है, सबसे पहले उस साइंटिस्ट ने, जितने भी साइंटिस्ट है जो बायोलॉजिस्ट है या जूलॉजिस्ट है, इन्होंने क्या किया है, कुछ रूल्स उन्होंने इस्टेब्लिश किया है, कुछ नॉर्म्स या प्रिंसिपल्स उन्होंने फ्रेम की है और उस प्रिंसिपल्स को या नॉर्म्स को उन्होंने बनाई है, इस्टेब्लिश की है और उसी प्रिंसिपल्स के हिसाब से उन्होंने पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स को एक साइंटिफिक नाम देने का प्लान किया है। व्हाट आई एम सेइंग इज कि कुछ साइंटिस्ट है, उन्होंने कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स बनाए हैं और उसी बेसिक प्रिंसिपल्स के तहत उनको नाम देना है, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को नाम देना है, जिसको अपन साइंटिफिक नेम कहेंगे। इज इट क्लियर? सो जो भी नाम देंगे अपन साइंटिफिक नेम, वो कुछ प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करके ही, वो सारे प्रोसीजर्स को अडॉप्ट करके ही देना है। अगर किसी प्लांट को अगर आपको नाम देना है, फॉर द प्लांट अगर साइंटिफिक नाम देना है, सो इट इज एज पर द इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नेम। बी फॉर द बॉटनिकल नेम या बायोलॉजिकल नेम। सो दिस इज इंटरनेशनल कोड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम एंड Z, ICZN फॉर इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नेम। सो प्लांट्स के लिए अपन ICBN के कुछ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स अडॉप्ट करेंगे और एनिमल्स को अगर साइंटिफिक नाम देना है तो इसको इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नेम अपन यूज करेंगे। तो इसके जो प्रिंसिपल्स है, इस प्रिंसिपल्स के तहत उसको ध्यान में रखते हुए एनिमल्स को पर्टिकुलर एनिमल का नाम देंगे जो कि साइंटिफिक नेम होगा और उसी तरह से जो प्लांट्स है, प्लांट्स को साइंटिफिक नेम देना है तो ये इसके प्रिंसिपल्स यूज करके अपन इसको नाम देंगे। सो दीज आर द टू द governing bodies for the biology and the zoology. Is it clear? अभी कोई भी ऑर्गेनिज्म को जब साइंटिफिक नेम देना है, here you can see, कोई भी ऑर्गेनिज्म को जब साइंटिफिक नेम देना है तो साइंटिफिक नेम बेसिकली ये दो नाम से बनता है। वन इज कॉल्ड जेनेरिक नेम
The first component of scientific name is generic name and second component is specific epithet और इसी को अपन कहेंगे species. इसी को अपन क्या कहते हैं? स्पीशीज कहते हैं। तो कोई भी साइंटिफिक नेम जो है ये दो कंपोनेंट से बनता है। कौन कौन सा नाम? जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट, इसी को अपन कहते हैं स्पीशीज। जब कोई भी ऑर्गेनिज्म को जब इस तरह के दो कंपोनेंट्स यूज करके साइंटिफिक नेम दिया जाता है, देन इस प्रोसेस को अपन कहते हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर। क्या कहते हैं इसको? बायनोमियल नोमेनक्लेचर। देखो बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। सो यहाँ पे बायो का मतलब यहाँ पे दो कंपोनेंट भी होता है और बायो का मतलब यहाँ पे बायोलॉजिकल साइंटिफिक नेम भी होता है। इसीलिए सो बायोनोमियल नोमेनक्लेचर जिसमें दो कंपोनेंट्स यूज करके कोई भी चीज को अपन साइंटिफिक नेम देते हैं, उस प्रोसेस फिनोमेना को बायोनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। और सबसे पहले जो बायोनोमियल नोमेनक्लेचर ये किसने दिया है? इट इज गिवन बाय कैरोलस लिनियस। ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट। इन्होंने बायोनोमियल नोमेनक्लेचर यूज करके पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को उन्होंने साइंटिफिक नेम या बायोलॉजिकल नेम दिया है। एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको बता सकता हूं यहाँ पे, राइट। एक एग्जांपल है दैट इज कॉल्ड मैंगीफेरा इंडिका। आपको पता है मैंगो सभी जानते हैं, आम। अभी इसका एक साइंटिफिक नेम है। फॉर एग्जाम्पल एक मैंगो है जिसको अपन आम कह रहे हैं। आम इज अ लोकल नेम, ये लोकल नेम है, इसीलिए जो यहाँ पे जानते हैं। यह मैंगो जो है ये लोकल नेम है। आप रशियन कंट्री में जाओगे या स्पेनिश में जाओगे तो स्पेनिश में वो स्पेनिश लैंग्वेज यूज करेंगे, रशियन में रशियन लैंग्वेज, जापानीज को अपने लैंग्वेज यूज करेंगे। अगर वहां पे जाके अगर मैंगो बोलोगे आप तो उनको समझ में आएगा? उनको नहीं आएगा। तो उसके लिए एक साइंटिफिक नेम होना चाहिए जिसको अपन बायोलॉजिकल नेम कहते हैं, जो दो कंपोनेंट से बनता है। कौन से? जेनेरिक नेम, जीनस एंड स्पीशीज, मतलब स्पेसीज। स्पेशीज का दूसरा नाम क्या है? स्पेसिफिक एपिथेट। ये दो कंपोनेंट मिला के साइंटिफिक नेम बनता है। इसको अपन बायोनोमियल नोमेनक्लेचर भी कहा जाता है, जो सबसे पहले किसने दिया है? कैरोलस लिनियस। तो एग्जांपल बता रहा था मैं आपको, मैंगो इज द लोकल नेम। अभी इसको जो साइंटिफिक नेम है उसका नाम है मैंगीफेरा इंडिका। इसको अपन कहते हैं मैंगीफेरा इंडिका। अभी जो मैंगीफेरा इंडिका यहाँ पे दो कंपोनेंट्स हैं, वन इज कॉल्ड मैंगीफेरा एंड सेकंड इज कॉल्ड इंडिका। ये जो मैंगीफेरा है, इस मैंगीफेरा को अपन कहेंगे जेनेरिक नेम या जीनस। इस मैंगीफेरा को अपन कहते हैं जीनस। और ये जो इंडिका है दिस इज स्पीशीज। अब इस मैंगीफेरा इंडिका में मैंगीफेरा इज द जीनस। ऐसा भी हो सकता है एक ही जीनस के कई डिफरेंट स्पीशीज हो सकते हैं। यहां पे जैसे मैंगीफेरा इंडिका लिखा है, इज इट क्लियर? सो ये जीनस सेम हो सकता है। कई सारे फ्रूट्स होंगे जिसमें जीनस सेम होगा, मैंगीफेरा होगा, लेकिन स्पीशीज चेंज हो सकता है। सो एक ही जीनस के कई सारे स्पीशीज हो सकते हैं। सो अवर मोटो इज, मैं आपको सिर्फ नाम बायोलॉजिकल नेम या साइंटिफिक नेम किस तरह से देता है ये मैं आपको फोकस कर रहा हूं। तो मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा यहाँ पे जीनस हो गया, इंडिका इज स्पीशीज। यहाँ पे अभी कुछ इंटरनेशनल यहाँ पे प्रोसीजर से जब भी आप कोई भी बायोलॉजिकल नेम लिखते हो तो इसको कुछ नोमेनक्लेचर के भी कुछ रूल्स है, उसी रूल्स के तहत उसको आपको लिखना पड़ेगा। अब ये नोमेनक्लेचर के यूनिवर्सल रूल्स क्या कहता है कि जब भी आप जीनस लिखते हो तो जीनस है या स्पीशीज है, ये सबसे पहले लैटिन वर्ड होना चाहिए। कौन सा वर्ड? लैटिन वर्ड। सो मैंगीफेरा इंडिका ये दोनों लैटिन वर्ड्स है। और लैटिन वर्ड का जो फर्स्ट कंपोनेंट है जिसको अपन जीनस कह रहे हैं, तो जीनस लिखते टाइम पे उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए। यहाँ पे देखिए आप एम मैंने कैपिटल लिखा है, सो जीनस का फर्स्ट लेटर कैपिटल है। यहाँ पे देखिए स्पीशीज का जो फर्स्ट लेटर है हमेशा स्मॉल लेटर होना चाहिए। यहाँ पे देखो स्मॉल आई लिखा मैंने। सो जीनस का फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर एंड स्पीशीज का फर्स्ट लेटर स्मॉल लेटर। और जब आप वर्ड्स लिखोगे मैंगीफेरा इंडिका तो ये इटैलिक में होना चाहिए। व्हाट इज इटैलिक? इटैलिक क्रॉस में लिखते हैं, मतलब इस तरह से, ऐसा सीधा नहीं लिखते हैं। जैसे अपन इंग्लिश में जैसे अपन लिखते हैं तो स्ट्रेट में लिखते हैं, लेकिन जब इटैलिक में लिखते हैं तो आपको पता है कि इटैलिक में अपन
सो दिस इज कॉल्ड इटैलिक। इटैलिक में आपको कंप्यूटर लैंग्वेज अगर आप जानते होंगे, जिसमें एमएस वर्ड में अगर आपने देखा होगा तो उसमें कुछ ऑप्शंस आते हैं, बोल्ड, इटैलिक, है ना, नॉर्मल कैप्स वगैरह। तो जब इटैलिक में लिखते हो तो ये जो नॉर्मल फॉन्ट है ये स्लाइटली इंक्लाइंड हो जाता है, मतलब ऐसा सोया हुआ अक्षर आपको दिखते हैं। तो मैंगिफेरा इंडिका जो पॉलिटिकल नेम है, इसमें दो कंपोनेंट्स है। मैंगिफेरा इज जीनस एंड स्पीशीज, इंडिका इज अ स्पीशीज। मैंगिफेरा का फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर एंड स्पीशीज का फर्स्ट लेटर स्मॉल लेटर। इस तरह से ये दोनों कंपोनेंट मिला के एक साइंटिफिक नेम या बायोलॉजिकल नेम बनता है। ठीक है, लिखते टाइम पे कैसे लिखना है, इसको इस तरह से, मतलब इटैलिक में लिखना है। सो दीज आर सम यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नॉर्म्स फॉर द नॉमेनक्लेचर। इसके हिसाब से ही आप लोग को किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का नाम दे सकते हैं। इज इट क्लियर? अभी इतने सारे हैं, डाइवर्स नेचर है, आपको पता है इतनी बायोडाइवर्सिटी में 1.7 1.8 मिलियन डिफरेंट प्लांट स्पीशीज और एनिमल स्पीशीज है। इज इट पॉसिबल? इट इज इम्पॉसिबल टू प्रॉपरली आइडेंटिफाई एंड प्लेस इन अ पर्टिकुलर कैटेगरीज। इज इट क्लियर? तो उसके लिए आप लोग को क्या जरूरत है? उसके लिए आप लोग को क्लासिफाई करना है। सबसे पहले डिफरेंट प्लांट स्पीशीज है, एनिमल स्पीशीज है, उसको डिस्क्राइब करना है, उसको करेक्टली आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफिकेशन करने के बाद, उसको प्रॉपरली आइडेंटिफाई करने के बाद फिर उसको प्लेस करना है डिफरेंट कैटेगरीज में, इसको अपन कहते हैं क्लासिफिकेशन। इज इट क्लियर? सो नॉमेनक्लेचर प्रॉपरली तब करेंगे या जब उसका प्रॉपरली अपन उसको कैटेगराइज करेंगे। तो ये प्लांट स्पीशीज है, ये एनिमल स्पीशीज है। एनिमल स्पीशीज में भी कई सारे डिफरेंट स्पीशीज आते हैं, राइट। उसमें हायरार्की लेवल, जिसमें मैं आपको बताऊंगा, टैक्सोनॉमिकल लेवल जब बताऊंगा, हायरार्की लेवल जब बताऊंगा, तो आपको ध्यान में आएगा कि उसमें जीनस क्या होता है, स्पीशीज क्या होता है, राइट, फैमिली क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है। तो इसमें कुछ हायरार्की लेवल्स है, हर हायरार्की लेवल के बारे में जब बताऊंगा आपको, तब आपको ध्यान में आएगा। इज इट क्लियर? सो ये हो गया अपना, क्या हो गया, बायोडाइवर्सिटी। उसके बाद मैंने आपको बताया नॉमेनक्लेचर, और उसके बाद मैंने आपको बताया है साइंटिफिक नेम्स या बायोलॉजिकल नेम किस तरह से दिया जाता है, राइट। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द बायोलॉजिकल नेम और साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम दो कंपोनेंट से बनता है, ये मैंने आपको अच्छे से बताया है, जिसमें दो वर्ड्स है, दो कंपोनेंट्स, वन इज जीनस एंड सेकंड इज स्पीशीज। ये दोनों के कंबाइन से एक साइंटिफिक नेम बनता है। और the process in which we are using the two components to give a scientific name, उसको अपन कहते हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर। सो मेरे कहने का मतलब है कि इस अर्थ प्लैनेट पे अगर आप देखोगे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट स्पीशीज है, एनिमल स्पीशीज है। ये इतने सारे 1.7 to 1.8 मिलियन रेंज है प्लांट और एनिमल स्पीशीज का। इतने सारे अगर आपको स्पीशीज को स्टडी करना है तो उसका एक प्रॉपर मोड होना चाहिए, एक प्रॉपर कैटेगराइजेशन होना चाहिए, क्लासिफिकेशन होना चाहिए, जिसके तहत आप हर चीज की डिटेल इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो या पढ़ सकते हो। So unless and until we will make some devices or means to categorize it, we won't study any particular organism. जब तक अपन कोई मीन नहीं निकालेंगे, जब तक कोई क्लासिफिकेशन हो या कैटेगराइज नहीं करेंगे, तब तक वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की स्टडी नहीं कर सकते हैं। तो इसमें क्या दिया है, देखो, इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल ऑर्गेनिजम्स अनलेस वी विल डिवाइड सम मीन्स। जब तक अपन कोई मोड या मीन नहीं निकालेंगे, तब तक जितने भी ऑर्गेनिजम्स है उन ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करना इम्पॉसिबल है। अगर उस ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना है तो उसके लिए अपने पास एक मोड होना चाहिए, जिसको अपन कहते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मतलब द क्लासिफिकेशन इज नथिंग बट द ग्रुप इनटू कैटेगरीज। हर एक पर्टिकुलर ग्रुप को एक कैटेगरी में उसको डालना है, एक दूसरा ग्रुप है उसको दूसरे कैटेगरी में डालना है। इज इट क्लियर? सो हियर वी कैन सी द एग्जांपल प्लांट्स, एनिमल्स, डॉग्स, कैट्स, वीट एंड रेस्ट, दीज आर द एग्जांपल्स। सो जब प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, जब अपन प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे तो प्लांट्स कुछ पर्टिकुलर प्लांट स्पीशीज, फॉर एग्जांपल मैंगिफेरा इंडिका, मैंगो के बारे में पढ़ेंगे तो अपना फोकस पूरा कहां पे रहेगा, मैंगो ही रहेगा। तो मैंगो को एक ग्रुप करके एक कैटेगरी में डाला है अपन ने। इज इट क्लियर? वैसे पेरू, फॉर एग्जांपल पेरू के बारे में पढ़ रहे हैं तो फोकस पूरा कहां पे रहेगा, उस पेरू पे रहेगा। देन we need to group into particular categories, उसको एक ग्रुप में डालेंगे, एक कैटेगराइज करके उसको क्लासिफाई करेंगे। इज इट क्लियर? सो जब ग्रुप्स को, एक पर्टिकुलर ग्रुप को जब आप कैटेगराइज करते हो तो उसको अपन कहते हैं क्लासिफिकेशन। इस क्लासिफिकेशन में फॉर एग्जांपल डॉग्स के बारे में पढ़ रहे हो तो कंप्लीट फोकस कहां पे रहेगा, डॉग्स पे रहेगा। तो डॉग एक कैटेगरी हो गया। कैट के बारे में यहाँ पे प्लांट और एनिमल्स के बेसिस पे मैं क्लासिफाई नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे पर्टिकुलर
जो टैक्सा है या पर्टिकुलर जो ग्रुप है उसके बारे में। डॉग्स का एक ग्रुप है, कैट का दूसरा ग्रुप है। देन वीट प्लांट स्पीशीज एक ग्रुप है, राइस दूसरा ग्रुप है। सो हर ग्रुप को मैं यहाँ पे कैटेगराइज कर रहा हूँ, और हर ग्रुप या हर कैटेगरी को हर लेवल पे इसको अपन कहते हैं टैक्सा, TAXA। व्हाट इट इज कॉल्ड? टैक्सा। कैटेगरी का जो साइंटिफिक टर्म है उसको अपन कहते हैं टैक्सा, एंड टैक्सा विल इंडिकेट्स द कैटेगरी एट ईच लेवल। हर लेवल की जो कैटेगरी है उसको अपन टैक्सा कहते हैं। तो राइस एक टैक्सा हो गया, वीट एक टैक्सा हो गया, कैट एक टैक्सा हो गया। टैक्सा इज व्हाट? टैक्सा इज हर लेवल ऑफ कैटेगरी जो है। प्लांट को एक टैक्सा, एनिमल को दूसरा टैक्सा, ऐसा नहीं। जिस पर्टिकुलर स्पीशीज के बारे में पढ़ रहे हैं वो एक पर्टिकुलर ग्रुप हो गया, वो एक पर्टिकुलर कैटेगरी हो गई है, उस पर्टिकुलर कैटेगरी को मैं बोल रहा हूं टैक्सा। जब डॉग्स के बारे में पढ़ूंगा तो डॉग्स के बारे में जो पढ़ रहा हूं, डॉग क्या हो गया? एक टैक्सा हो गया, कैट एक टैक्सा हो गया, वीट टैक्सा हो गया, राइस एक टैक्सा हो गया। सो दिस इज द कैटेगरी एट ईच लेवल, उसको अपन कहते हैं टैक्सा। इज इट क्लियर? इसमें और एक वर्ड है टैक्सा, दैट इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। और एक वर्ड है जो आपको जानने की जरूरत है। व्हाट इज टैक्सोनॉमी? इट इज बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स all living organisms can be classified into different taxa. Taxa, the level of category. This process of classification is called a taxonomy. So taxonomy में अपन classification किस तरह से करते हैं? In the taxonomy, based on the characteristics, बेस्ड ऑन एक्सटर्नल फीचर्स क्या है, इंटरनल फीचर्स क्या है, एक्सटर्नली किस तरह से दिखाई देगा, इंटरनल किस तरह से है, कंपोजिशन क्या है, मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर क्या है, राइट, इंटरनल सेलुलर स्ट्रक्चर क्या है। सो बेस्ड ऑन द सेलुलर स्ट्रक्चर जो है अपन क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं डिफरेंट टैक्सा। टैक्सा मतलब कैटेगरी, डिफरेंट कैटेगरीज में उसको अपन क्लासिफाई करते हैं, और इसी प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन को अपन कहते हैं टैक्सोनॉमी। दिस इज टैक्सोनॉमी। सो टैक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन, सबसे पहले कैरेक्टराइजेशन करते हैं। कैरेक्टराइजेशन जहां पे कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टडी करते हैं, इंटरनल फीचर्स, एक्सटर्नल फीचर्स, कई सारे सेलुलर लेवल या सेलुलर कंपोनेंट्स, कंटेंट्स, इसके बारे में स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड कैरेक्टराइजेशन। देन उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह है, राइट, उसको फाइंड आउट करते हैं। देन उसको प्रॉपर्ली कैटेगराइज करते हैं, और उसके बाद ही उसका नामकरण करते हैं। सो दिस इज द बेसिक concepts behind that taxonomy. So these are the basic parameters जिसके ऊपर अपन taxonomy करते हैं, right? और एक वर्ड जो आपको ध्यान में रखना है जिसको अपन कहते हैं systematics. What it is? It is systematics. Systematic जो है सबसे पहले कैरोलस लिनियर्स, ये नामक साइंटिस्ट ने ये वर्ड दिया है सिस्टमैटिक। इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है सिस्टेमा नेचुरी। सिस्टम एंड नेचुरी ये बुक का टाइटल है। उन्होंने इस वर्ड का जिक्र किया है, कौन सा? सिस्टेमा नेचुरा में उन्होंने वर्ड सिस्टमैटिक्स ये वर्ड जिक्र किया है। सिस्टमैटिक मतलब सिस्टमैटिक मैनर में, प्रॉपरली ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉपरली अरेंज करना, सिस्टमैटिक मैनर में अरेंज करना, ये सिस्टमैटिक्स। इस सिस्टमैटिक्स में उन्होंने क्या स्टडी किया है? जैसे आपको बताया कि ह्यूमन बीइंग को एक क्यूरियोसिटी रहती है, हर आदमी को क्यूरियोसिटी रहती है जानने की। वो क्यूरियस होता है अबाउट सेवरल अदर थिंग्स, ये क्या है, वो क्या है, अगर है तो दोनों में क्या रिलेशन है। फॉर एग्जांपल प्लांट स्पीशीज, डिफरेंट प्लांट स्पीशीज आते हैं, सभी का अलग अलग प्लांट स्पीशीज है, सभी का मॉर्फोलॉजी अलग है, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है, लेकिन आदमी चाहता है कि दोनों में क्या रिलेशन है, राइट। सो सिस्टमैटिक्स में यही स्टडी की जाती है। दिस सिस्टमैटिक इज ऑल अबाउट द साइंस दिस डील्स विद द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनिजम्स, कि उस ऑर्गेनिजम्स के बीच का क्या रिलेशन है, ये स्टडी करते हैं सिस्टमैटिक्स में, सिस्टमैटिक मैनर में, कि आपस में क्या रिलेशन है उस पर्टिकुलर प्लांट स्पीशीज में, या दो ऑर्गेनिजम्स है, एनिमल स्पीशीज है, तो दो एनिमल्स में क्या आपस में क्या रिलेशन है। फॉर एग्जांपल आपको पता होगा कि लेपर्ड है, लायन है, टाइगर है, ऑल दिस आर बिलोंग टू द सेम जीनस, दैट इज पैंथेरा। पैंथेरा ये सेम जीनस है लेकिन डिफरेंट स्पीशीज अलग है। लेपर्ड एक स्पीशीज का है, टाइगर दूसरे स्पीशीज का है, लायन तीसरे स्पीशीज का है, लेकिन तीनों जो है एक ही जीनस से बिलोंग करते हैं, पैंथेरा। पैंथेरो लियो, इज इट क्लियर? पैंथेरो पैंडर्स, राइट। सो ये जो स्पीशीज का नाम ले रहा हूं मैं, अलग अलग ले रहा हूं, लेकिन बिलोंग क्या करते हैं? बिलोंग एक ही जीनस से करते हैं। लेकिन ह्यूमन बीइंग को ये जानने की एक क्यूरियोसिटी होती है कि ये पैंथेरा जो है, पैंथेरा जीनस से बिलोंग करते हैं, लेकिन अलग अलग स्पीशीज है। अभी ये तीनों ऑर्गेनिजम्स में क्या रिलेशनशिप है, ये तीनों ऑर्गेनिज्म जो है इसमें आपस में क्या रिलेशन है, ये जो रिलेशनशिप की स्टडी कर रहे हैं अपन, ये आता है सिस्टमैटिक्स में। जैसे लायन है, लेपर्ड है, टाइगर है, तीनों पैंथेरा में आते हैं, लेकिन तीनों की स्पीशीज अलग है। अभी तीनों के बारे में स्टडी करना है, आपस में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है, तो वो आपको किसमें आता है? सिस्टमैटिक्स में।
और इसमें खास करके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो पढ़ते हैं, एंड ऑल वी ह्यूमन बीइंग्स, कहां से है अपन, मंकी से आए हैं, धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ है, नाउ वी आर बीइंग द ह्यूमन बीइंग्स। इसलिए अभी इस इवोल्यूशन में किस तरह से चेंजेस आया है, किस तरह का इवोल्यूशन हुआ है ह्यूमन बीइंग्स में, और क्या रिलेशन है। सो जो रिलेशनशिप की बात करते हैं, किस तरह का प्रोग्रेस हुआ है आदमी का, है ना, या कोई भी प्लांट स्पीशीज की जब स्टडी करते हैं तो प्लांट में इस तरह का इवोल्यूशन अपन फाइंड आउट करते हैं, या एनिमल में पढ़ते हैं तो एनिमल में भी इस तरह का इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो पढ़ते हैं, तो ये खास करके किसमें आता है, सिस्टमैटिक्स में आता है। तो ये सारी चीजें जो डेफिनेशन मैंने आपको बताया है, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में बताऊंगा, एंड अगेन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर स्टेट बोर्ड, सीबीएसई एंड द नीट पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर, एंड in the next lecture we will cover the taxonomical classification. Thank you very much.